असम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजा मुख्यमंत्री हिमंता का बुलडोजर। असम के बुरहाजपोरी में वन भूमि की 294 हेक्टेयर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। हिमंता का बड़ा बयान, कहा उमरिया घाट में 12,000 घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटा। एविक्शन आज भी तेजपुर में चालू है। अभी तक 1.5 लाख बीघा जमीन मुक्त किया गया है। इस बार उरियाम घाट में एविक्शन होने का कारण कम से कम 12,000 लोगों का ये वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर मुख्यमंत्री हिमंता का बड़ा बयान। इसका अंदर एक ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल नामंजूर किया। असम की हिमंता सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे में मेगा बुलडोजर डेमोलिशन ड्राइव भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर असम में 294 हेक्टेयर वन भूमि की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। दरअसल हिमंता सरकार ने असम के बुरहाजपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसमें संरक्षित असम वन भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि कुल 280 अवैध मकान गिराए गए और 294 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया, जो कि वन विभाग की जमीन है। बता दें कि इस ऑपरेशन में 18 जेसीबी, 17 ट्रैक्टर और 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और बाकी अतिक्रमण हटाने के लिए यह ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। आपको बता दें कि लगातार असम में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर घुसपैठियों ने इल्लीगल तरीके से कब्जा कर लिया है और वहां पर अपने अवैध घर मकान बना लिए हैं और ये ज्यादातर जो जमीन है या तो सरकारी जमीन है या फिर वन विभाग की जमीन है। और ऐसे में हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन इन तमाम अतिक्रमण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हिमंता सरकार के इस बुलडोजर एक्शन की भी जमकर तारीफ की थी। ऐसे में सीएम हिमंता का बयान भी आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 1.5 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उमरिया घाट में इसी अतिक्रमण की कार्रवाई की वजह से कम 12,000 अपरिचित लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा है। सुनिए क्या कुछ अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा। एविक्शन आज भी तेजपुर में चालू है। अभी तक 1.5 लाख बीघा जमीन मुक्त किया गया है। इस बार उरियाम घाट में एविक्शन होने का कारण कम से कम 12,000 लोगों का ये वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। नहीं तो ये 12,000 लोग ही सरुपथार कन्स्टिट्युएंसी का परिणाम ही पलट देते थे। गतिके किमान लाभ होइसे अहोमिया मानुह। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री हिमंता का बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जिस सदस्य ने पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी, उसकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। यह देश सदैव अटूट, अखंड और अटल रहेगा। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा। देखिए, का आंदोलन का समय में ये दोनों लोगों ने आजादी का स्लोगन दिए थे और इसका अंदर एक ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल नामंजूर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो रायदान है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उनको मैं स्वागत करता हूँ। आमी সকলোৱে জানো যে এই দুজন ব্যক্তিয়ে आपको बता दें कि असम में बुलडोजर एक्शन खास तौर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से जो कि लगातार चल रहा है, खास तौर से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार जो कि साल 2021 से आने के बाद ये कार्रवाई कर रही है। ज्यादातर ये एक्शन वन भूमि की जमीन और सरकारी जमीन, वेललैंड और गांव के चारागाह क्षेत्रों पर अतिक्रमण हटाने के लिए किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से अब तक असम की हिमंता सरकार ने
1,45,000 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई है। इसमें कई बड़े बुलडोजर एक्शन शामिल है। बता दें कि साल 2025 में ही कई बड़े बुलडोजर ड्राइव हुए हैं, जिसमें होजाई जिले में हाल ही में यानी कि जनवरी 2026 में 5,250 बीघा वन भूमि को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवाया गया। इसके अलावा गोलपारा, दुबरी, नालबाड़ी आदि जिलों में साल 2025 में 8,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया, जो कि इस इलाके में अतिक्रमण करके बैठे हुए थे। इसके अलावा डुबरी में एक ड्राइव में 1,700 घर अवैध रूप से जो बनाए गए थे उसे ध्वस्त किया गया। साथ ही गोलपारा में 3,973 अवैध घरों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा गोलाघाट में 1,500 हेक्टेयर जो जमीन कब्जाई गई थी उसे यहां पर पूरी तरीके से कब्जा मुक्त करवाया गया। बता दें कि हाल ही में असम के नौगांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमंता सरकार के बुलडोजर एक्शन की जमकर तारीफ की और अमित शाह ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाया है। इसी तरीके से पूरे देश से हम घुसपैठियों को भगाएंगे। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं, जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई। ये बहुत बड़ी बात। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। तो कुल मिलाकर के जब से असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार बनी है, तब से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार ये बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करके उनको पुशबैक भी किया जा रहा है, यानी कि असम से खदेड़ने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बता दें कि असम में ये बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि राजनीति का एक बड़ा हथियार बन गया है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना गरमाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।